Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. छत्रपति शिवाजी महाराज का त्र्यंबकेश्वर से बहुत कुछ लेना देना है और इस पूरे एपिसोड में हमने साधना की इतनी बातें करी हैं. अक्सर छत्रपति के साथ साधना शब्द जुड़ा नहीं जाता, पर मेरे मुताबिक वो योद्धा भी थे, राजा भी थे, 200% साधक भी थे. बहुत बड़े साधक थे, राइट. और उनके सारे लक्षण, उनका कोई भी पिक्चर देखो आप, कौड़ी की माला है, उनका जो युद्ध का घोष है, जय भवानी जय शिवाजी, भवानी के प्रति जो उनकी आस्था है. तो हम लोग महाराष्ट्र के लोग तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हमारे भगवान का ही अवतार मानते हैं. जैसे आपने कल्कि का ये किया, ये भी अवतार ही थे. आक्रांताओं ने सारा हिंदुस्तान पादाक्रांत किया था, तब शिवजी खुद आए. ये हमारा मानना है. जी जी जी. हम ये मानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज भैरव का ही रूप थे. वाह. और ये हम नहीं मानते, ये बहुत सारे लोग मानते, क्योंकि इतना युद्ध. आज आप विचार कीजिए कि आज के तारीख में सीरिया, अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, ईरान, इराक यानी पर्शिया पहले का, ये तुर्कस्तान, और उस समय से ये सारे योद्धा औरंगजेब के कब्जे में थे. उनका मामा शाइस्ते खान ईरानी था, और ये सारा अपना आर्मी लेके, जिसको चाइना का गवर्नमेंट डरता था, राजा यूरोपियन लोग डरते थे, वो एक इतने इतने प्रांत में आया और यहाँ का राजा 9 साल तक उसको लड़ा, जिसके पास अनगिनत पैसा था, अनगिनत आर्मी थी. तो वो भैरव के अलावा और क्या बोलेंगे उसको. आपने कहा कि त्र्यंबकेश्वर में 600 सालों की इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है. छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ लिखा है? हाँ, क्या? उनके हस्ताक्षर है. उनके संभाजी महाराज जी ने वो बंटवारा करके दिया है उनके गुरुजी का, उनका भी हस्ताक्षर है. और ये आज अपने इधर बॉम्बे के एशियाटिक सोसाइटी में है. खोबरेकर करके शिवकाल उनका किताब है, उसमें सारी बातें. आप मानते हो कि वो शक्ति उपासक थे? हाँ, भवानी के निस्सिम उपासक थे. और महाराष्ट्र में सभी मानते कि भवानी जी ने उनको तलवार भी दी थी, सौर. जो उपासना वो करते थे, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? वो मुझे इतना पता नहीं है. Okay. हाँ, संभाजी महाराज जो उपासना करते थे, उन्होंने लिखा है कुछ बातें, ग्रंथ लिखे हैं, शिव जी की उपासना के स्तुति के मंत्र लिखे हैं. उन्होंने एक अच्छा किताब भी लिखा है संस्कृत में, और उनको तंत्र के बारे में भी काफ़ी जानकारी है. आप अगर उनकी किताब पढ़ेंगे तो शासन व्यवस्था, राज्य शास्त्र, सैन्य बल, ये मतलब सब अंग होते हैं, अष्टांग, इसके बारे में बहुत अच्छा बुधभूषण करके ग्रंथ उन्होंने लिखा है. जैसे आर्य चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, वैसे ही उन्होंने लिखा है. वो बड़े विद्वान थे, तंत्र और उपासना के बहुत अच्छे आचार्य थे, शस्त्र विद्या को भी जानते थे, और बहुत कुछ उनको सिखाया गया था बचपन से. जब मराठास की राइज हुई इतिहास में, आप मानते हो कि तंत्र साधना का कोई ना कोई रोल था उसमें? तंत्र साधना का रोल मानवीय इतिहास के आरंभ से अंत तक रहेगा. तंत्र यानी क्रिया, क्रिया यानी क्रिया को एक टेक्निक लगता है. ओके. आप मानते हो कि जो युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़े, हाँ, ये जय भवानी जय शिवाजी, ये मंत्र ही है ना. वो जय शिवाजी महाराज ऐसा नहीं बोलते थे उनकी आर्मी, जय भवानी जय शिवाजी ऐसा बोलते थे. जय भवानी जय शिवाजी. बस यहाँ एंड करते हैं. ठीक. पंडित जी, बहुत आभारी हूँ. मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया. सेम, मेरे को भी मज़ा आया. मेरे मम्मी ने हमेशा ये कहा है कि अगर कोई दिव्य इंसान घर आ रहा है, उन्हें जितना दिल में सम्मान है सब पेश करना. और मैं ऐसा मानता नहीं हूँ कि मैं दिव्य हूँ, मैं आम आदमी हूँ. देखिए, हमारे एक बाण भट्ट नाम के कवि थे, उन्होंने मेरे भगवान के बारे में एक श्लोक सुनाया है, वो मैं आपको आखिरी में सुनाता हूँ. जयंती बाणासुर मौली लालिता. जयंती यानी विजयी हो, जो बाणासुर के कपाल को लगी हुई धूल है उसकी विजय हो. जयंती बाणासुर मौली लालिता, उसके ललाट का शोभा बढ़ाने वाली धूल. सुरा दशा से चूड़ामणि चक्र चुंबिना, वही धूल दशा से यानी रावण के मुकुट के ऊपर भी मैंने देखी, वो भी विजयी हो.
सुरासुराधीश, सुर और असुर ये दोनों के स्वामी, जिनके मस्तक उस धूलि से सजे हुए हैं, ऐसे त्र्यंबक भगवान की चरणों की मैं धूल हूँ। बस यही मेरा बड़ापन है, बाकी मैं सामान्य हूँ। वाह, ब्यूटीफुल। नमस्कार। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप। दोस्तों, अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।